नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 10th और 12th के बाद बच्चों के बीच में अक्सर ये परेशानी बनी रहती है कि कौन सी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कौन से इंस्टीट्यूट में हिस्सा लिया जाए। और वही हम आपको बता दें, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ नए कोर्सेज लाए गए हैं। क्या नए कोर्सेज हैं, जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बूटा सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं, सर आप नए कोर्सेज लेकर आए हैं और अक्सर बच्चों के बीच में 10th 12th के बाद ये रहता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, कौन से जो इंस्टीट्यूट है उसको प्रेफरेंस दें। थैंक यू अपना नीतू सिंह जी, बहुत अच्छा ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है क्योंकि ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ भी मेनली इसे दे करके ਅਸੀਂ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि किस कोर्स में दाखिला लिया जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जाए ना। तो वैसे तो हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, पर अगर मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो स्पेशली जो जहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो जो जैसे कोर्सेज लाइक करते हैं, तो हमने रिसेंटली जो नए कोर्स शुरू किए हैं। अदरवाइज हमारी यूनिवर्सिटी में 60 से ज़्यादा जो कोर्स चल रहे हैं, जिसमें ऑल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में आपने दाखिला लेना है। उसके अलावा जो MBA होगी, ऑल बेसिक साइंसेज, जिसमें BSc, MSc, देन इवन एग्रीकल्चर में भी हमने शुरू किया है। हमने लास्ट ईयर जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड साइंसेज एस्टेब्लिश किया है, जिसमें BSc और इंजीनियरिंग के कोर्स चलते हैं। लेकिन रिसेंटली 2-3 जो बहुत अच्छे नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक तो क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो बठिंडा में है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बिल्कुल सामने एम्स शुरू हुआ है। तो एम्स क्योंकि हमारे दोनों इंस्टीट्यूशन पास में है और एम्स वैसे भी नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी मेडिकल की जो सुविधा वहाँ उपलब्ध हुई है बठिंडा में, तो उनके साथ मिलके भी हमने कुछ कोर्स शुरू किए हैं। उसमें अगर मैं पहले आपको बताऊं, जैसे हम सभी जगह पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ऐसे नए बन रहे हैं। उनके लिए जो मैनेजर्स की या एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है मेनली, जिसको इंजीनियरिंग के बारे में भी, लोगों से डील करने के बारे में भी, और थोड़ी बहुत ही जानकारी उसको मेडिकल के बारे में भी हो, तो वो अच्छा अटेंड कर ले। तो हमने MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू की है, जिसमें 50% जो कोर्सेज है वो हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी और रेस्ट ऑफ 50% जो बच्चे एम्स में जाके पढ़ेगी। क्योंकि पास में है तो आधा दिन उधर पढ़ सकते हैं, या एक सेमेस्टर में हम एक्सचेंज करेंगे। वो नया कोर्स एस्टेब्लिश किया है। उसके अलावा जिससे जो पहली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है पंजाब में, जहां हमने फार्मा डी शुरू किया है, दैट इज द डॉक्टरेट कोर्स इन फार्मेसी, जो 6 साल का कोर्स है, वो भी हम एम्स के साथ मिलके किया है। उसमें जो 1 साल की इंटर्नशिप रहती है, वो 1 साल की जो इंटर्नशिप है, जो हमारे बच्चे होंगे वो एम्स में उनकी इंटर्नशिप लगेगी। वो भी बहुत अच्छा कोर्स है। उसके साथ साथ पैरामेडिकल से रिलेटेड बाकी, जैसे बैचलर इन फिजियोथेरेपी, देन BSc इन ATOT, सिमिलरली BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल साइंसेज, ऐसे और बहुत ज़्यादा कोर्स जो उससे रिलेटेड है पैरामेडिकल से, वो भी किए। उसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छे दाखिले इस पर हो रहे हैं। सर, जो बच्चे स्कॉलरशिप्स में हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान रखा गया है? बिल्कुल जी, क्योंकि मैंने जो पहले आपको बता दिया कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं स्कॉलरशिप वाली, वो ऑल एप्लीकेबल है। और जहां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें हर साल बच्चे जाते हैं पहले से ही, तो वो एप्लीकेबल है, जिसमें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से दाखिले होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं, बाकी पंजाब के जो कॉलेज है सभी में बच्चे जाते हैं, तो वो एप्लीकेबल है। उसके अलावा हमारे अपनी जो CM स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें अगर बच्चा मेरिट में आता है, 90% से ऊपर उसके नंबर हैं, तो उसको भी 50% ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है। उसके अलावा जैसे माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से भी अगर बच्चे के जो एनुअल इनकम है उसके पेरेंट्स की वो 3 लाख से कम है, तो 70% उसकी जो फीस है इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, वो उनकी तरफ से रीइंबर्स हो जाती है। ऑल अदर स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गया, बाकी हो गए, ऑल आर एप्लीकेबल। सर, ये तो थी जो स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आपने बताया। अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चे मेडिकल, नॉन मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए सीट निकालते हैं तो फीस स्ट्रक्चर इतना हैवी होता है कि पेरेंट्स के लिए उसको देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपकी जो यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर्स है, उसमें कितनी सहूलियत रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए?
बिल्कुल जी, हमारे जो फीस स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है कि हम खुद बढ़ा लें, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट की एप्लीकेबल फीस है वही फीस हम चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं है अलग से कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे वो दिखाने में पहले साल में आपसे कम फीस ले ली उसके बाद बढ़ा देते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फीस है वही फीस एप्लीकेबल है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बूटा सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो नए कोर्सेज हैं वो अब लाए गए हैं और कोलैबोरेशन हुई है एम्स के साथ। तो जो बच्चे एम्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो अब महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी अपने कोर्स को है कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि इस तरह के कोर्सेज हमारी यूथ के लिए बहुत जरूरी है और अक्सर देखा जाता है कि पढ़ाई के लिए हैवी फीस की डिमांड की जाती है। जिस तरह हमें वाइस चांसलर जी ने बताया कि बड़े एप्लीकेबल प्राइसेस से वो इस यूनिवर्सिटी में आकर अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।